आ रहे थे उनको पहले हैरानी की बात है, कल यानी 19 तारीख को और दलित समाज के आते हैं, हम लोग हार चुके हैं, हम लोग हार चुके हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का जो मामला था वो पहले हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और वहां पर कल इसमें अहम सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले जो अभ्यर्थी हैं एक बार फिर से लखनऊ पहुंचे और प्रदर्शन किया है। शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर रेंगते हुए ये प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कुछ शिक्षकों को अपने आवास के भीतर भी बुलाया है बातचीत करने के लिए और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन उससे पहले बार बार ये 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा आखिर उठता क्यों है और ये प्रदर्शन हर दूसरे महीने क्यों होते रहते हैं। तमाम यहाँ पर अभ्यर्थी हैं जो कि हाथों में होर्डिंग बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये संदीप सिंह के आवास के बाहर यहाँ पर मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इनके कुछ प्रतिनिधि शिक्षा मंत्री के आवास के भीतर भी मौजूद है जो कि इस वक्त उनसे बातचीत कर रहे हैं। और आरक्षण के नियमों में अनदेखी को लेकर ये प्रदर्शन जो है वो उसकी शुरुआत हुई थी और अब ये मामला कोर्ट में लंबित है लेकिन फिर भी प्रदर्शन हो रहा। कारण पूछते हैं अभ्यर्थियों से ही, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद ये प्रदर्शन का क्या मतलब है, यही आप समझाइए। सर प्रदर्शन कारण हम लोगों का आज ये बन गया कि कल हमारी हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में और आज 30 डेट हमको मिला है। सर कह लीजिए तो डेट पे डेट मिला है, लेकिन सरकार हम लोगों का पक्ष रखने के लिए उपलब्ध नहीं होती है। जब डेट आता है तो एक दिन पहले वो डेट लेके निकल जाती है और कारण केवल यही सबमिट करते हैं कि हम हाई लेवल मीटिंग करेंगे, हम आपस में मीटिंग करके इसके निस्तारण के लिए कुछ क्या कर सकते हैं, हम कोर्ट को माननीय कोर्ट को ये एफिडेविट लगाएंगे। लेकिन हर बार केवल ये आश्वासन देके ये लोग निकल जाते हैं और हम लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। सर आप भी समझ रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट का कितना पैसा लगता है एक वकील का। हम किस तरह हर डेट पे किसी तरह कलेक्शन करते हैं, पैसा जुटाते हैं। हमारे दो बड़े भाई वहां जाते हैं और केवल डेट लेके चले आते हैं। आप लोग क्या कहना है कि इसमें सरकार का रवैया कहीं ना कहीं रवैया जुल्मुल है, कतई वो नहीं चाहती हमको न्याय मिले। अब तो ये लगने लगा है। इसके पहले तो माननीय हाई कोर्ट ने हमें न्याय दिया कि पुरानी लिस्ट को रद्द किया जाए और नई लिस्ट नई सिरे से बनाई जाए। हम लोगों को लगा अब हम लोग प्राइमरी में होंगे, लेकिन इतना प्रक्रिया को उलझाते इस मामले को जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया कि ये कहाँ तक पैसा जुटा पाएंगे। ये पैसा नहीं जुटा पाएंगे, पैरवी नहीं कर पाएंगे, भाग जाएंगे। कब से चल रहा है मामला? सर ये हमारा लगभग 7 साल से चल रहा है। 7 साल जी, हम लोग ऐसे ही रोड पे आते हैं, धकियाए जाते हैं, लतियाए जाते हैं, गरियाए जाते हैं और इको गार्ड में बंद कर दिया जाता है और हम लोग घर थक हार के घर चले जाते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ तो वीआईपी एरिया में घर तो है नहीं सर, हमारे पास थार और स्कॉर्पियो है नहीं सर। हम लोग ट्रेनों से आते हैं, रोडवेज से आते हैं और मजबूर हो जाते हैं। कहाँ रहेंगे सर? उम्मीद हार चुके हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर, क्योंकि आज 30-31 हियरिंग हो चुकी है, होने वाली आज 31वां। हम लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन में मैं कह रहा हूं सर कि हो सकता है लाली पापे पकड़ाएंगे हमको, क्योंकि हमारे आपको भी देखा मैंने, आप रेंगते हुए आ रहे थे। ये क्या प्रदर्शन का आप लोगों ने तरीका? सर रेंगते इसलिए आ रहे हैं कि दलित पिछड़ा बेचारे मर गए हैं, इसलिए क्योंकि हम तो सोचते थे कि ताकि रेंगते लिए इसलिए आए हैं ताकि हमारे मंत्री, शिक्षा मंत्री का जो जमीर है वो जागे कि हमारे बच्चे हैं, रेंगते आ रहे हैं हमारे द्वार पर, इनको न्याय करे। लेकिन फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को करना है। फैसला सुप्रीम कोर्ट, फैसला अगर करेंगे तो सरकार एक दिन में फैसला सरकार करती है। सुप्रीम कोर्ट में जो दीपांकर दत्ता जी जज हैं वो स्वयं कहते हैं सरकार तो आए, सरकार 30 डेट लेके भाग रही है। जज भी परेशान है कि अगर जो डबल बेंच का जो ऑर्डर आया अगर हम फॉलो करते हैं तो ये पूरी सूची अगर रद्द होती है तो उसमें कम से कम 12 से 15, 16, 17 हजार सीटें बाहर बच्चे होंगे, उनका भविष्य कहाँ आएगा? सरकार जाए वहां अपना प्रपोजल रखे तो कि मालूम अगर गलती हुई हो हम इस तरह से रख रहे हैं, इनका भी नौकरी बचा रहेगा, हमारा भी ओबीसी एससी को भी न्याय मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग लड़ते लड़ते थक चुके हैं। अपनी अंतिम इच्छा यही है कि हम लोग को मतदान दे दिया जाए, अपने आप को हम गलत वोट लें, क्योंकि हम पढ़े लिखे युवा वर्ग के लोग हैं। टेट सुपर टेट की परीक्षा पास करने के बाद अब हमारे हक को छीना जा रहा है और हक के बचाने के लिए हमारे पिछड़े दलित के नेता लोग सामने नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब हम लोग का वोट देना और इस जिंदगी में, इस भारत में रहना भी हम लोग का बेकार है। हम लोग को जीने लायक नहीं है। हम लोग दंडवत मुंह के बाद मैं शिक्षा मंत्री के पास जा रहे हैं कि हमारे ओबीसी हमारा न्याय करेंगे और मैं चाहूंगा कि हमारा न्याय कर दीजिए।
में सुनवाई है। आप जल्दी जल्दी सरकारी वकील भेजिए, हम लोग उत्तर इंतजार करिए। 5 से 7 साल हो गया है, हम पढ़े लिखे युवा वर्ग है, और अगर पढ़े लिखे युवा वर्ग के साथ ऐसा हो रहा है तो समझिए वो गरीब तक क्या होगा जो इतने शिक्षित होने पर दर ठोकर जिंदगी को जी रहे हैं। अगर युवा का हाल है तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। इसलिए हम हमारा न्याय, हमारा सरकार को हम यही अपील करेंगे कि आप सरकारी अधिवक्ता को भेजिए, सरकारी वकील को भेजिए, हमारे न्याय को सुप्रीम कोर्ट से त्वरित कराइए। हमारी कहीं यही गलती है कि हम पिछड़े दलित है, अगर हम जनरल कास्ट होते तो हमारा न्याय को सुन लेते, लेकिन हमारे ही ऊपर से आप एक मुखिया बने हुए हैं। मुखिया जी आपसे विनम्र निवेदन है, हम पिछड़े दलित, हम निषाद समाज से हैं, हम आपके गाँव समाज से हैं, हम जिला गोरखपुर से हैं। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हमारी तरफ से कल अधिवक्ता पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट, 100% जाएंगे और बात रखेंगे। अभी सर ने आदेश भी कर दिया है कि जो है अधिवक्ता पहुंचे और जो है पहुंचेंगे कल। उम्मीद यही जताई जा रही है सरकारी तरफ से अधिवक्ता जाएंगे। पहले भी बात होती थी लेकिन कोई भी अधिवक्ता वहां नहीं पहुंचता था, अगर जाते भी थे तो समय लेकर 15 दिन का समय लेकर और मामले को टाल दिया जाता था, लेकिन आज पुख्ता आश्वासन मिला है। अब माननीय मंत्री जी ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हमने रिटर्न के तौर पे जो भी सरकार की तरफ से पक्ष मांगा गया था हम उसको ऑलरेडी कोर्ट में सबमिट कर चुके हैं, जो कल जज साहब की बेंच पे होगा। बाकी उन्होंने बोला है कि मैं एसीएस सर को बोल दे रहा हूं और कल सरकार की तरफ से अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे और पूरी उम्मीद है कि सर ने खुद बोला है कि हम खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इस भर्ती में कुछ जो भी गड़बड़ियां हुई हैं हम आपके साथ हैं और हम किसी को निकालना नहीं चाहते हैं और सबके साथ रहना चाहते हैं और सबको नौकरी देना चाहते हैं। सरकार ने अपना मैं संगम सिंह निषाद हूँ और आज मैं पहली बार डेलीगेशन में गया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आज मिल करके। शिक्षा मंत्री जी जैसे सोचते थे वैसे नहीं है, बहुत न्यायप्रिय शिक्षा मंत्री जी हैं। हमारे लिए जरूर सुप्रीम कोर्ट में वकील भेज रहे हैं और बहुत उम्मीद है, हमारी एकदम अंदर से एकदम आत्मा खुश हो चुकी है, ये जरूर भेजेंगे। लेकिन पहले भी तो 30 सुनवाई हो चुकी है, अब 31वें में क्या उम्मीद? आज मैं गया हूँ। एक्चुअली आज जो भी हम लोग का मुलाकात हुआ बड़ा सार्थक लगा और माननीय मंत्री जी ने खुले शब्दों से कहा कि कल जो है हमारा जो भी प्रपोजल है मेरे तरफ से और भी जो है अंदर से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी है उसको रिटर्न में दे दिया गया है। कल आपको देखने को मिलेगा जिस तरह पिछले जो है 30 डेटों से हुआ है कि, लेकिन आज का जो है खबर बहुत सार्थक है और हम लोग को पहले से हल्का सा वो कर देगा कि नहीं आज जो है आप लोगों का आज मसले पर जो है कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। सर अगर हमारे प्रतिनिधि बन के गए हैं तो मुझे विश्वास करना पड़ेगा और मैं विश्वास भी कर रहा हूँ कि अगर ये पॉजिटिव बता रहे हैं तो भगवान करे पॉजिटिव ही हो। और मंत्री जी ने जैसा आश्वासन दिया है उस पर वो खरे उतरे, ताकि हमें इस चिलचिलाती धूप में हमें शौक नहीं है सर, हम नहीं चाहते रोड पे आए, हमारे भी बच्चे हैं सर, 45+ हो चुके हैं हम लोग। हम तो शिक्षा मंत्री जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनसे मुलाकात हुई है शिक्षक अभ्यर्थी प्रतिनिधियों की और प्रतिनिधिमंडल जब बातचीत करके निकला तो उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री से सार्थक बातचीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से पक्ष रखा जाएगा, जो लिखित जवाब देना है इस पूरे मुद्दे पर अपना पक्ष रखना है वो सबमिट किया जा चुका है और अब सरकार जो है अभ्यर्थियों के साथ है। इस तरह का आश्वासन आज इनको मिला है। रेंगते हुए पहुंचे थे शिक्षक शिक्षा मंत्री के द्वार, शिक्षा मंत्री ने मुलाकात की और उनको आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला उत्तर प्रदेश में लंबे समय से चल रहा है, जिसमें तारीख पर तारीख मिलती रही है, उसमें इंसाफ अब मिलता है या नहीं मिलता है। TV9 भारतवर्ष के लिए दुर्गेश के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर।